दोस्तों आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर बीपीएड ग्रेजुएट्स के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड के बाद सीटेट और टेट जैसे एग्जाम देने के बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीपीएड में ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएड करने के बाद आप सीधे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं केवीएस, एनवीएस जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों सवाल यह है कि क्या वाकई बीपीएड में भी सीटेट जैसे एग्जाम्स की जरूरत है? ऐसे एग्जाम्स होने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बीपीएड का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फील्ड में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करने का एक प्रोग्राम है। वहीं बीएड का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करने का एक प्रोग्राम है। बीपीएड ग्रेजुएट्स फिजिकल एजुकेशन फील्ड और स्पोर्ट्स साइंस में अपना योगदान देते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों कोर्सेज में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरिटीज का पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी, कि बीएड और बीपीएड आप किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो बीएड या बीपीएड में एडमिशन लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। 3 साल का आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीएड या बीपीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। बीएड और बीपीएड दोनों का कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का है, कि 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए और 2 साल में आप ये प्रोफेशनल डिग्री हासिल कीजिए, तो आपको टोटल 5 साल में बीएड या बीपीएड की डिग्री भारत में मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इन कोर्सेज को करने के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ये दोनों ही कोर्स आपको स्कूल लेवल टीचिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। बीएड करने के बाद आप सब्जेक्ट टीचर्स बनते हैं, वहीं बीपीएड करने के बाद आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, साथ ही आपको गेम्स का पीरियड भी लेना होता है, आपको स्कूल स्पोर्ट्स टीम भी तैयार करनी होती है। चौथा नंबर का पॉइंट है टीचिंग लेवल्स, आप किस टीचिंग लेवल तक पहुंच सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स करके स्कूल लेवल पर टीचिंग के लिए एलिजिबल बन सकते हैं। तो ये तो हो गई इन दोनों कोर्सेज की सिमिलरिटीज। अब इन दोनों कोर्सेज के डिफरेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस नंबर 1 है फोकस। बीएड जहाँ फोकस करता है सब्जेक्ट टीचर बनाने के लिए, जैसा कि आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आपके पास हिंदी के टीचर्स हैं, साइंस के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, जिन्होंने बीएड किया हुआ होता है। वहीं बीपीएड ग्रेजुएट्स का फोकस होता है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पर, साथ ही स्पोर्ट्स क्लासेस पर, यानी कि स्पोर्ट्स साइंस पर। बीपीएड किए हुए टीचर्स को आप पीईटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर भी कहते हैं, जिन्हें अपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ाने के साथ साथ स्कूल की स्पोर्ट्स टीम भी तैयार करनी होती है। उन्हें अलग अलग स्पोर्ट्स की टीमें तैयार करनी होती है, जो आगे चलकर स्कूल का नाम रोशन करती हैं। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो बीएड किए हुए टीचर्स आपको हिंदी में स्पेशलाइज मिल सकते हैं, इंग्लिश में मिल सकते हैं, मैथ्स, साइंस, जो भी आपके स्कूल लेवल पर सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको स्पेशलाइज टीचर मिल जाते हैं। वहीं बीपीएड किए हुए फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, स्पोर्ट्स साइंस पर फोकस करते हैं, स्कूल की अलग अलग स्पोर्ट्स की टीम बनाने पर स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की। तो बीएड में क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस होता है, स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। वहीं बीपीएड में आपको क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ, जैसे कि क्लासरूम में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना होता है, उसी के साथ आपको स्पोर्ट्स पर भी उतना ही फोकस करना होता है, जिससे कि बच्चों की फिटनेस बनी रहे, स्कूल में अलग अलग गेम्स की टीमें बन पाएं। इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने का काम बीपीएड में होता है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। बीएड इनहांस टीचिंग स्किल्स, इनके पास टीचिंग से रिलेटेड ज़्यादा मेथड्स होते हैं, ये ज़्यादातर फोकस इनका पढ़ाने पर होता है। बीपीएड में टीचिंग के साथ साथ आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में भी फोकस करना होता है। पर इस वीडियो का मेन मुद्दा और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये है, बीएड करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के पहले आपको सीटेट और टेट जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं। बिना क्वालिफाई किए आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीपीएड में ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीपीएड कीजिए और इसके बाद आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या वाकई बीपीएड के बाद भी एक नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी एग्जाम की जरूरत है, जो बीपीएड और फिजिकल एजुकेशन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा? तो इस पॉइंट को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीटेट क्या है और क्यों जरूरी है? सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो शिक्षकों की पात्रता जांच करने के लिए एक नेशनल लेवल एग्जाम है। सीटेट एक मानक है जो टीचर की गुणवत्ता और पात्रता को मापता है, उन्हें सेंट्रल स्कूल में पढ़ाने के लिए पात्र बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट जैसे एग्जाम की आवश्यकता अब बीपीएड में भी है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक ट्रेंड चलता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्योंकि मैंने नोटिस भी किया है कि कई स्टूडेंट्स बीपीएड में एडमिशन तो ले लेते हैं पर डेली क्लासेस नहीं जाते हैं, और कॉलेज भी उन्हें कंपलसरी नहीं करता है कि आप डेली कॉलेज आइए।
तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद वो बीपीएड में एडमिशन लेते हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। यानी कि वो कॉलेज ना जाकर कोचिंग्स जाते हैं, जिससे कि उनकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो जाए। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ उनकी बीपीएड कंप्लीट हो जाती है। वो डेली क्लासेस भी अटेंड नहीं करते हैं। इस कारण क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के भविष्य को क्वालिटी स्पोर्ट्स टीचर कैसे मिलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी स्पोर्ट्स टीचर सर्च करने के लिए हमें सीटेट जैसे एलिजिबिलिटी एग्जाम्स की आवश्यकता अब है। बीपीएड में सबसे बड़ा लूपहोल यह है कि स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने के बाद बीपीएड में एडमिशन ले सकता है। यानी कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किसी में भी ग्रेजुएशन किया और आप बीपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक कंपलसरी चेंज की आवश्यकता है। अगर आपको बीपीएड करना है तो आपका ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में होना कंपलसरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में नहीं किया है तो आप बीपीएड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन फील्ड दिन पर दिन ग्रो हो रही है, आगे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी स्पोर्ट्स टीचर सर्च करने के लिए हमें अब सीटेट जैसे एलिजिबिलिटी एग्जाम की आवश्यकता है। बीपीएड ग्रेजुएट्स के लिए ऐसे एग्जाम्स से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? बीपीएड ग्रेजुएट्स के लिए राष्ट्रीय स्तर की एलिजिबिलिटी एग्जाम होने से उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न अवसर मिल पाएंगे। स्कूल्स में क्वालिटी टीचर्स का सिलेक्शन हो सकेगा जो फिजिकल एजुकेशन फील्ड को और आगे बढ़ाने में हेल्प कर पाएं, जो फिजिकल एजुकेशन फील्ड में उच्चतम मानकों का पालन करते हैं। क्वालिटी बीपीएड ग्रेजुएट्स को विभिन्न सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में जॉब्स मिल पाएगी। स्पोर्ट्स कोचेस और ट्रेनर के रूप में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जो फिजिकल एजुकेशन फील्ड को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फिजिकल एजुकेशन की वैल्यू बढ़ेगी। और इसी के साथ जो स्टूडेंट जेन्युइनली फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहते हैं उन्हें और अच्छा मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीपीएड में भी अब सीटेट जैसे एग्जाम की आवश्यकता है? ऐसा एग्जाम जो टीचर के टीचिंग नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को भी जज कर पाए और ये देख पाए क्या टीचर वो क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएगा जो एक स्कूल चाहता है, जो फिजिकल एजुकेशन चाहता है। क्या इस प्रकार की क्वालिटी अब प्रोड्यूस हो पा रही है? इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। एडमिशन ले लीजिए, फीस भर दीजिए, वहाँ पर आपको पूरी अटेंडेंस मिल जाएगी, आपको एग्जाम देकर डिग्री मिल जाएगी, पर उनके पास नॉलेज नहीं होता है। फिर वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिना कॉलेज जाए उन्हें डिग्री मिल जाती है। अब वो कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन इन कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्जाम्स होते हैं। पेपर 1 बहुत ही कॉमन है, जिसकी आप तैयारी कोचिंग्स में जाकर कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ना होता है। कोचिंग्स में वो आपको पूरा पढ़ा देते हैं, MCQ सॉल्व करवा देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं उसने निकाल भी लिया, पर अब सवाल यह आता है कि जो बच्चा किसी स्किल को सीखने में एक प्रॉब्लम फेस करता है, क्या उसने कभी कॉलेज में ऐसी कोई स्किल सीखने में प्रॉब्लम फेस करी? क्या वो बेसिक्स के ऊपर बात कर पाएगा? तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ने में रोक रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिजिकल एजुकेशन में भी बीपीएड के बाद अब सीटेट जैसे एग्जाम्स की आवश्यकता है, जो फिजिकल एजुकेशन को और ऊपर बढ़ाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या राष्ट्रीय स्तर का सीटेट एग्जाम पास करने पर फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैल्यू बढ़ेगी। फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन की वैल्यू बढ़ेगी और ये फिजिकल एजुकेशन बाकी सब्जेक्ट से भी अब कंपटीशन कर पाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप तक मेरा मैसेज पहुंचा होगा। इस वीडियो के थ्रू आपको भी बीपीएड में कुछ चेंजेस की ज़रूरत महसूस हुई होगी। आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।